हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिस्टर हॉरर एक्सप्लेनर में। आज की इस वीडियो में मैं ऋषि इंस्पेक्टर का मैं 5वां और 6ठा एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूं। और इसके पहले वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाकर उन वीडियो को देखिए और उसके बाद इस वीडियो को आप देखिएगा। 5वें एपिसोड की शुरुआत में हमें क्राइम सीन दिखाया जाता है जहाँ सत्या और इरफान अपनी टीम के साथ एक जानवर के मारे जाने की तहकीकात करने के लिए आते हैं और ये सब कौन कर रहा है इसका पता लगाने के लिए कहते हैं। इधर हमें गैंगस्टर को दिखाया जाता है जो हाथी के दांतों की स्मगलिंग करता है और वो एक हाथी को मारकर उसके दांत को काट रहा था। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर कहता है कि फॉरेस्ट ऑफिसर बहुत ही नजदीक आ चुके हैं और हमें यहाँ से भागना होगा। फिर वो सभी अपना सामान बांधकर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद हमें और एक क्राइम सीन को दिखाया जाता है जहाँ रथिनम नाम का आदमी मर चुका था और रथिनम जया का पिता था और उसे पिछली रात उसकी बीवी ही उसे फोन करके वापस घर बुलाई थी ताकि वो अपने घर में पूजा कर सके। फिर ऋषि और आयनार दोनों रथिनम की फैक्ट्री चले जाते हैं पूछताछ करने के लिए जहां उनका भाई मौजूद था। रथिनम के भाई को बार बार किसी का फोन आ रहा था और ऋषि ये सब देखकर उसे कहता है कि फोन उठा लेने के लिए। यहाँ हमें पता चलता है कि रथिनम के भाई को वही गैंगस्टर पैसे मांगने के लिए फोन करता है और धमकी देता है कि आज की रात अगर उसे पैसे नहीं मिले तो बहुत बुरा हो जाएगा। रथिनम अपने भाई के बारे में ऋषि को बताता है कि उन दोनों के बीच बहुत ही अच्छा रिलेशन था और उनका कोई भी दुश्मन नहीं था और उनके जाने के बाद पूरे घर में मातम छा गया है। इसके बाद हम वापस जंगल में देखते हैं कि कुछ फॉरेस्ट गार्ड राउंड लगाने के लिए जंगल में घूमते हैं। वहाँ उन लोगों को पेड़ में लगा हुआ कैमरा दिखाई देता है जो उन्हीं लोगों ने लगाया था और वो सभी कैमरा टूट चुका था। सभी कैमरों के अंदर एक चिप लगाया हुआ था और उन सभी चिप को लेकर फॉरेस्ट गार्ड सत्या के पास लेकर चले जाते हैं। सत्या जब उस चिप को लगाकर देखता है वो चौंक जाता है और देखता है कि कैमरे के अंदर वनराची पेड़ में लटकी हुई दिखाई देती है और उसके तुरंत बाद कैमरा भी टूट जाता है। इधर हम ऋषि और उनके साथियों को देखते हैं जो जया के घर तक पहुंच जाते हैं। आयनार जब अपनी पूछताछ खत्म करके वहां से जाने वाला था तभी वो देखता है कि जमीन में कारपेट बिछा हुआ था और उसके अंदर कुछ निशान बना हुआ था। जब वो कारपेट को हटाता है तो वो देखता है कि काले जादू का निशान वहां पर बना हुआ था। आयनार ये सब देखकर हैरान हो जाता है। रथिनम का बेटा बताता है कि उसके पिता काले जादू में विश्वास करते थे और बताता है कि उसके पिता को पिछले रात भयानक सपने आए थे और उसकी माँ को वनराजी का साया भी दिखाई दिया था और उसी के चलते हम घर पर ये पूजा करवाना चाहते थे। इधर ऋषि जब बगीचे में जाकर देखता है कि जया मिट्टी खोद रही थी और पूछने पर बताती है कि वनराची मेरे पिता को लेकर चली गई है और अगर मैं इस पुतले को यहीं पर गाड़ दूंगी और पूजा करूंगी तो शायद वनराची मुझे, मेरी माँ और मेरे भाई को जिंदा छोड़ देगी। ये कहकर जया अपनी माँ के पास चली जाती है। इसके बाद चित्रा पूछताछ करते करते मंगई के घर पहुंच जाती है जो वनराची का पुतला बनाती थी। सभी लोग मंगई के घर की तलाशी लेने लगते हैं और उन लोगों को वहाँ पर एक बक्सा मिलता है जिसे खोलने के बाद उसमें वनराची का बनाया हुआ कॉस्ट्यूम रखा हुआ मिलता है। ये देखकर सभी लोग को शक हो जाता है कि इन सब के पीछे मंगई का हाथ हो सकता है। फिर सभी मंगई को लेकर पुलिस स्टेशन लेकर चले जाते हैं और पूछताछ करने की कोशिश करते हैं। पूछताछ करते समय मंगई मना कर देती है कि इन सब के पीछे उसका हाथ नहीं है। ऋषि पूछता है कि जया के घर में तुम्हारा बनाया हुआ पुतला कैसे आया। मंगई बताती है कि जया हमेशा उसकी माँ के साथ उसके दुकान में आया करती थी लेकिन वो कभी भी आकर पुतला नहीं खरीदती थी, इसीलिए एक दिन जया अकेले जाकर मेरी दुकान से पुतला खरीदी थी। ऋषि पूछता है कि ये कॉस्ट्यूम तुम्हारे पास कैसे आया। मंगई बताती है कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और उसका वनराची नाम का एक ग्रुप भी है जो कल्चरल प्रोग्राम कराता है और उसी की प्रैक्टिस करता है। इधर सत्या से मिलने के लिए ऋषि आता है। सत्या बताता है कि ये हस्बैंड वाइफ मिलकर जानवरों को मारते थे और उसका मांस ऑनलाइन में बेचा करते थे और फिर उन दोनों हस्बैंड वाइफ को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। सत्या ऋषि को वही वीडियो दिखाता है जिसमें वनराची पेड़ पर लटकी हुई थी। ये वीडियो देखकर ऋषि कहता है कि ये तो कोई भी कर सकता है और पेड़ में कोई भी लटक सकता है और हमें एक सस्पेक्ट भी मिला है जिसका नाम मंगई है और हम उससे पूछताछ करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें लगता है कि इन सब के पीछे मंगई हो सकती है। इधर नाटक कंपनी में हम देखते हैं कि चित्रा और आयनार दोनों पूछताछ करने के लिए जाते हैं। उन लोगों को पता चलता है कि इस नाटक कंपनी का मेन डांसर मंगई है और इस नाटक कंपनी का नाम वनराची के ऊपर रखा गया है क्योंकि वनराची ना तो स्वर्ग में रहती है ना ही धरती पे और इसलिए वो भटकती रहती है और उसी के ऊपर हम ये नाटक करवाते हैं और इससे जो भी पैसा मिलता है उससे हम जरूरतमंदों की मदद करते हैं। अगले दिन सुबह सुबह ऋषि जॉगिंग
जॉगिंग के लिए निकलता है और वो जंगलों के बीच जॉगिंग करते हुए जाता है और एक जगह जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर कैथी अपनी टीम के साथ आती है। वो ऋषि से बात करने के लिए जाती है। वो देखती है कि जॉगिंग करते समय ऋषि के शरीर में कुछ कीड़े चिपके हुए थे। कैथी ऋषि के शरीर से कीड़े को हटाने की कोशिश करती है। तभी ऋषि का सर दर्द होने लगता। वो देखता है कि सामने उसकी गर्लफ्रेंड वीजी की आत्मा हवा में लटकी हुई थी और उसे देखकर ऋषि कैथी को यहाँ से जाने के लिए कहता है। छठे एपिसोड की शुरुआत में हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ ऋषि वीजी को यहाँ से चले जाने के लिए कहता है क्योंकि ऋषि वीजी से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। फिर ऋषि अपने एक मिशन के लिए चला जाता है जहाँ वो एक गैंगस्टर को पकड़ने के लिए जाता है। वहाँ ऋषि सभी के ऊपर गोलियां बरसाने लगता है। तभी वहाँ पर वीजी भी पहुंच जाती है और वीजी को भी गोली लग जाती और वो वहीं पे मर जाती। प्रेजेंट डे में हम हीरा को देखते हैं जो चित्रा के घर रहने के लिए आती है। चित्रा उसे अपने साथ अपने घर लेकर चली जाती है जहाँ दोनों बहुत मस्ती मजाक करने लगते हैं। हीरा चित्रा के लिए एक साड़ी गिफ्ट में लेकर आती है। साड़ी को पहन लेती है और गलती से हीरा को किस कर लेती है। चित्रा हीरा से माफी मांगती है और यहाँ हमें पता चलता है कि चित्रा हीरा को पसंद करती है। इधर आयनार अपनी पत्नी यमुना से बात करने की कोशिश करता है लेकिन यमुना आयनार से बात नहीं करना चाहती थी। ऋषि आयनार से मंगई के बारे में पूछताछ करता है। आयनार बताता है कि मंगई ड्रामा कंपनी में काम करती थी और शायद वही इन सब चीजों के पीछे हो सकती है। तभी ऋषि को सत्या का फोन आता है और सत्या बताता है कि कैथी अभी तक ऑफिस वापस नहीं आई है क्योंकि उसे शाम तक ऑफिस में रिपोर्ट करने के लिए बुलाया गया था मगर अब तक वो वापस नहीं आई है। ये सुनकर ऋषि और आयनार दोनों जंगल की तरफ चले जाते हैं। सभी के सभी कैथी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उन लोगों को नालिनी मिल जाती है जो कि कैथी के साथ थी और वो बेहोश पड़ी हुई थी और साथ में ऋषि को उसका मोबाइल में मिल जाता है जिसमें एक वीडियो बनाया हुआ था। वीडियो में दिखाया जाता है कि नालिनी कैथी को ऋषि के नाम से चिढ़ाने लगती है क्योंकि कैथी ऋषि को पसंद करती है। तभी वहाँ पर कुछ आवाज सुनाई देने लगती है और नालिनी वहीं पे बेहोश हो जाती है। वीडियो देखने के बाद ऋषि और सत्या कैथी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। ऋषि थोड़ी दूर जाता है और उसे कैथी मिल जाती है जो जाल में लिपटी हुई थी। ऋषि कैथी को बचा लेता है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर आकर बताते हैं कि कैथी को होश आ चुका है लेकिन उसे ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करने के लिए कहता है। तभी सत्या को डीएफओ का फोन आता है और वो डीएफओ से मिलने के लिए चला जाता है। ऋषि कैथी से मिलने के लिए अंदर कमरे में जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ जंगल में क्या हुआ था। कैथी बताती है कि नालिनी और मैं दोनों नाइट गार्ड के इंतजार कर रहे थे। नालिनी मेरे मोबाइल के साथ मजाक करने लग रही थी और वो जंगल में दौड़ने लग रही थी। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देने लग रही थी। इसके बाद वो बेहोश हो गई और मैं जब उसके पास पहुंची तो मैंने देखा कि वनराची वहां पर सामने आ गई थी और उसे देखकर मैं भी बेहोश हो गई थी। ऋषि कहता है कि ये सब बकवास है और तुम्हारा दिमाग अभी भी शॉक में है और इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। लेकिन कैथी बताती है कि उसे अपनी आंखों के सामने उसे देखा था और ऋषि से भी पूछती है कि उसको भी कुछ दिखाई देता है। कैथी ऋषि से पूछती है कि आपको क्या दिखाई देता है और उस दिन आप किसे देख रहे थे। ऋषि बताता है कि वो अपनी मंगेतर वीजी का भूत देखा था। फिर हमें वीजी की कहानी दिखाई जाती है। हमें दिखाया जाता है कि ऋषि एक पार्टी में गया हुआ था। वहाँ उससे मिलने के लिए उसका सीनियर आता है और उसकी बेटी वीजी की मुलाकात ऋषि से करवाता है और उसके बाद दोनों के बीच जान पहचान होने लगती है और धीरे धीरे करके दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है और इसी बीच दोनों की सगाई भी हो जाती है। कुछ महीनों तक बहुत ठीक चल रहा था पर धीरे धीरे करके हमारे बीच दूरियां आना शुरू हो गई थी। वीजी को लग रहा था कि मैं उसे छोड़कर किसी और के साथ चला जाऊंगा जिसके चलते हमारे बीच झगड़ा भी होना शुरू हो गया था। लेकिन एक दिन वीजी ने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया था और इसके बाद से मैंने फैसला कर लिया था कि वीजी को छोड़ दूंगा। वीजी रोने लगती है क्योंकि वो ऐसा नहीं करना चाहती थी और ऋषि से वो बहुत प्यार करती। फिर दोनों एक साथ रहने लगते हैं लेकिन थोड़ी दिनों के बाद दोनों के बीच फिर से लड़ाई होना शुरू हो जाती है। और फिर एक दिन ऋषि जब एक मिशन के लिए जाता है तब उसे ढूंढते ढूंढते वीजी भी वहां पर पहुंच जाती है जिसके कारण वीजी को भी गोली लग जाती है और वो वहीं पे मर जाती है। साथ ही ऋषि भी घायल हो जाता है जिसके कारण उसकी एक आंख डैमेज हो जाती है। ऋषि को जब होश आता है तो उसे बार बार उसकी मंगेतर वीजी की आत्मा सामने दिखाई देने लगती है। डॉक्टर उसे समझाता है ये एक हेलुसिनेशन है और जो तुम्हें दिखाई देता है वो असल में नहीं है। और ये चीज ऋषि कैथी को समझाता है जो तुमने जंगल में देखा था वो असली नहीं है और ये एक हेलुसिनेशन है और इन सब के पीछे एक बड़ा गैंगस्टर हो सकता है और वनराची नाम का कोई भी चुड़ैल यहाँ पर नहीं रहता। इसके बाद हम तुलसी की माँ को देखते हैं जो तुलसी को ढूंढ रही थी क्योंकि वो घर में नहीं थी। अचानक वो देखती है
कि उसकी बेटी तुलसी के सामने वनराची आकर खड़ी हो जाती है और ये देखकर तुलसी की माँ वहीं पे बेहोश हो जाती है। और इसी के साथ इस सीरीज का छठा एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।